बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज गिल पिम्स हॉस्पिटल में और उनकी भूख हड़ताल के हवाले से बड़ी अहम खबर सामने आई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे जो दो चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है, नवाज़ शरीफ का तकरीर न चलाना और पैमरा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करना, और एक एब्सकॉन्डर जो इश्तिहारी है उसकी तकरीर कैसे रोकी जा सकती है, और आप एक सियासतदान की तकरीर कैसे रोकते हैं। इन दो में बड़ा फ़र्क होता है। फिर राना सनाउल्लाह ने जो आज धमकी दी है इमरान खान की गिरफ़्तारी और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे की, इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर मुकदमा हो सकता है तो फिर तो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। उसकी मैं आपको एक वजह बताऊँगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी वापस ले ली है बनीगाला से, और ख़बरें ये आ रही हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है जी कि क्योंकि इमरान खान हमारे आईजी को धमकियां लगा रहा है, इस वजह से हम उनको नहीं देंगे सिक्योरिटी। और ये अपनी इस गलती से जो पंजाब की हुकूमत है उनको ये रास्ता दे रहे हैं कि वो फिर पंजाब पुलिस को बनीगाला के बाहर सिक्योरिटी पर जो है वो वहाँ पर उनको खड़ा कर दिया जाए, चूँकि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है और इस्लामाबाद पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो वहाँ पर फिर पंजाब पुलिस सिक्योरिटी दे तो ये इनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। बहरहाल आप जानते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के जो चीफ़ हैं, और मैंने आपको बताया था कि उन पर मुकदमात थे, उनके ऊपर करप्शन के मुकदमात थे और उनको हटा दिया गया था, नौकरी से हटा दिया गया था। जब उनको नौकरी से हटा दिया गया तो उसके बाद जब शहबाज शरीफ आते हैं मई 2022 में, हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने, हालांकि वज़ीर आज़म के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि वो किसी के ऊपर चार्जशीट जो लगी होती है इंक्वायरी की बुनियाद पर, जो सिविल सर्वेंट लॉस को जानते हैं, सिविल सर्वेंट रूल्स को जानते हैं, वो इस बात की तायीद करेंगे कि वज़ीर आज़म के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि वो शख्स जिसके ख़िलाफ़ एक प्रॉपर इंक्वायरी हुई हो और जिसको चार्ज फ्रेम हुआ हो, चार्ज शीट जारी हुई हो, और उसको जो एक पेनल्टी दे दी गई हो, मेजर पेनल्टी दे दी गई हो, उसके बाद वो किसी अदालत में जाके अपील में तो रिलीफ़ ले सकता है। कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी उसको नहीं बहाल कर सकती या उसको रिलीफ़ नहीं दे सकती। और इस हवाले से आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की गई है, लेकिन बदकिस्मती है हमारी अदालतों की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो देख रही होती हैं, उनकी नज़रों में है, वो ख़ुद जानती हैं, लेकिन ये सारा मामला चलता रहता है। और इस्लामाबाद पुलिस की इस वक्त हालत ये है कि आप जानते हैं इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर नशा भरमार है, वहाँ पर नशा मिल भी जाता है, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ इस वक्त बहुत बड़ा कल्चर बन चुका है नशे का, और इस्लामाबाद पुलिस बुरी तरह नाकाम है। जगह जगह आप इस्लामाबाद में रोज़ आप ये ख़बर सुनते हैं कि वहाँ पर जो शीशा कैफ़े बन चुके हैं, वहाँ पर इस तरह का जो नशा किया जाता है, इस्लामाबाद पुलिस को इससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर जो स्ट्रीट क्राइम है इस्लामाबाद में वो बढ़ते जा रहे हैं, और इस्लामाबाद पुलिस को इससे कोई लेना देना नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस का सब्जेक्ट, वो जो हम एक मूवी में मुन्ना भाई MBBS में वो एक सब्जेक्ट था, वो जो एक पेशेंट था और उसको सब्जेक्ट का वर्ड दिया था, तो इस्लामाबाद पुलिस का सब्जेक्ट है इमरान खान, इस्लामाबाद पुलिस का सब्जेक्ट है शहबाज गिल, और वो सारा दिन इसी के ऊपर अपनी बात करते हैं, इसी के हवाले से अपनी जो चीज़ें हैं उनको कौम को गुमराह करते हैं और कौम को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि ये सारी चीज़ें फिर उनके ख़िलाफ़ जाती हैं, और वो हर बात पर, हर दूसरी उनका जो ट्वीट है वो ये है कि इमरान खान ने ये कह दिया और शहबाज गिल का ये मामला है। बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये कहा गया जी कि क्योंकि कल भी उन्होंने इस्लामाबाद में जो रैली हुई थी उस पर सिक्योरिटी नहीं दी थी, और आज भी उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है क्योंकि आज लियाकत बाग में जलसा होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जलसे की तैयारी हो रही है आज और लियाकत बाग में, तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ये इनके गले पड़ गई हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वज़ीर दाखिला, जो हमारे नाम नहाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। आपको याद होगा कि जब लाहौर में, जिसको आज भी हम याद करते हैं, उमर शेख जो कि CCPO लाहौर थे और जिन्होंने वाकई शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ या शरीफ माफिया के ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ की थी जो कानून के मुताबिक बनती थीं, एक उस क्योंकि वो मीडिया को भी अपनी औकात पर लेकर आए थे, वो माफियाज़ को भी अपनी औकात पर ले आए थे, और कासिम खान साहब जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं उनके थ्रू उन पर प्रेशर डाला गया, और जब वो मोटरवे ज़्यादती केस में वो एक बात कर बैठे
और उस पर उसको पकड़ के मीडिया ने जो लिताड़ा और फिर उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और अगर उमर शेख जैसा बंदा आज भी इमरान खान के साथ खड़ा होता पंजाब में और लाहौर में और उस वक्त ज़ाया ना किया होता तो आज इनकी अच्छी खासी तरबियत हो चुकी होती। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे यहाँ हमेशा हम अच्छे लोगों की कदर नहीं करते, अच्छे अफसरान की कदर नहीं करते और फिर हमारे ऊपर यही लोग आ जाते हैं और मुसल्लत हो जाते हैं। अब हुआ ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की थी तो राना सनाउल्लाह ने जब ब्यूरोक्रेसी ने पंजाब में इनकी जो जाती उमरा जो इनका महल है, जो सरकारी ज़मीन थी और सरकारी ज़मीन पर इन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र करवाई गैर कानूनी तरीके से, जिसका स्टे आज तक सिविल अदालत में चल रहा है। तो उस वक्त ख़बरें आ रही थीं जब खोखर पैलेस पर इन्होंने कार्रवाई की और कब्ज़ा ले रहे थे, वहीं पर जाती उमरा का महल गिराने की बातें हो रही थी। उस वक्त राना सनाउल्लाह ने यह कहा था कि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ये बात सुन लो कि आप तो बच जाओगे, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, और क्या आपको अपने बीवी बच्चे प्यारे नहीं है जो आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करने का सोच रहे हो। जो शख्स उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी, इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की, एक्शन लेने की बात की है, मतलब कानूनी कार्रवाई करने की बात की है। कानूनी कार्रवाई कहने से धमकी नहीं होती। ये नहीं होता कि अगर उन्होंने कह दिया है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो कानूनी कार्रवाई से ये मुराद है कि अब आप उसको जो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। आपने धमकियां दी, आपने जजेस तक को धमकियां दी कि जिन जजेस ने, जिन ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और उस वक्त था कि FIA गिरफ़्तार करेगा शहबाज शरीफ को और कहा गया कि क्या इनके बीवी बच्चे नहीं हैं तो ये क्या करेंगे, क्या इन्होंने सर्वाइव नहीं करना, इस हद तक धमकी लगाई गई थी राना सनाउल्लाह की तरफ से। और आज वो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी बहुत गलत हो गया जी, हम मुकदमा इमरान खान पे दर्ज करेंगे। आप इमरान खान पे मुकदमे दर्ज करेंगे तो आपके जो साहब बयानात हैं वही दफ़ात के तहत आपके, ये तो अभी पंजाब हुकूमत में बदकिस्मती है जो इमरान खान बात करते हैं कि कोई चिड़िया घर है वहाँ से कॉल आ जाती है जिसकी वजह से पंजाब पुलिस कार्रवाइयाँ नहीं करती। अगर जो शहबाज गिल पर दफ़ात लगी हैं वही स्टोरी उठा के आप पंजाब में मरियम नवाज़, फजल रहमान, आसिफ जरदारी, जावेद लतीफ़ और अयाज सादिक, नवाज शरीफ, इनके ख़िलाफ़, राना सनाउल्लाह इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दें, इनको लग पता जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत होते हुए भी चीज़ें उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं और आप, हम हकीकत पसंद है और हम चीज़ों को जानते हैं कि इस वक्त कहाँ पे मामला अटका हुआ है, कहाँ पे मामला लटका हुआ है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, जो नवाज़ शरीफ के हवाले से बात की जा रही है और कि जी नवाज़ शरीफ पर भी पाबंदी हुई, तो आज जो टिट फॉर टैट की बात कर रहे हैं हामिद मीर और कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ पर भी पाबंदी लगी थी। एक तो इनको शर्म आनी चाहिए कि आप नवाज़ शरीफ की तकरीर बहाल करवाने के लिए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बेइज्जत होकर वापस आ गए थे और फिर एक एक ने करके उस दरख्वास्त से अपने नाम निकलवाए थे। नवाज़ शरीफ इश्तिहारी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इश्तिहारी हैं। ये बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लॉ है एब्सकॉन्डर के हवाले से कि जो इश्तिहारी होता है, जिसको कोई अदालत इश्तिहारी डिक्लेयर कर देती है, उसके कई जो हकूक़ हैं, कई जो हक़ है, जैसे गिरफ़्तार आदमी है। अब गिरफ़्तार आदमी कह जी कि मैं अंदर बैठा हूँ तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँ और मुझे वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हों जो बाहर आज़ाद लोगों को हासिल है, तो कानून ने कुछ उसके हकूक़ ले लिए होते हैं और जो इश्तिहारी या एब्सकॉन्डर है उसको उसके हकूक़ इस वजह से सर्व किए जाते हैं ताकि उसको पाबंद बनाया जाए कि वो कानून के सामने आए, अदालत के सामने पेश हो और वो अदालत के सामने पेश होकर सारी चीज़ों को बताए। ये इस वजह से किया जाता है ये सारा मामला कि उसको रोका जाए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उसको कानून के कटहरे में लाया जाए, और ये एक मकसद होता है। अब इस मकसद को पूरा करने के लिए इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है और उसकी तकारीर पर और उसने जो रियासत के ख़िलाफ़ बयानात हैं उस पर पाबंदी लगाई जाती है और कहा जाता है कि आपने मीडिया पर नहीं आना। अब आप उसको कैसे इमरान खान के साथ कंपेयर कर सकते हैं? अब आप उसको कैसे इमरान खान के साथ और इमरान खान के बयानात के साथ कंपेयर, और इस वजह से हुआ। अब इस तरह के जो बयानात हैं बिलावल जरदारी ने भी दी हैं, फजल रहमान पर भी ने दिए हैं, मरियम नवाज़ जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो कुछ कहती रहीं, जनरल बाजवा के हवाले से और फ़ौज के हवाले से जो कुछ कहती रहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में जो कुछ कहती रहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जो कुछ कहती रहीं, तो किसी ने उन पर पाबंदी नहीं लगाई क्योंकि वो इश्तिहारी नहीं है। जो इश्तिहारी है उसकी हद तक। अब आप इश्तिहारी को इमरान खान के साथ कंपेयर कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि हमारे अंदर शर्म भी है, हया भी है।
तो ये झूठ ना बोलें, कौम जानती है आपके अंदर ना शर्म है ना हया है। और जो शहबाज गिल का मामला है, शहबाज गिल के मामले पर जो चीज़ें हैं वो मज़ीद कम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। और मैंने ये रात ही खबर दी थी और मैंने आपको बताया था, ट्विटर के ऊपर मैंने एक ट्वीट किया था और फवाद चौधरी से ये कहा था कि इसको चेक कर लें। मेरे नॉलेज में आया है कि जो शहबाज गिल हैं वो कल से भूख हड़ताल पर हैं और वो खाना पीना उन्होंने छोड़ा हुआ है। बहरहाल आज मीडिया के ऊपर भी ये बात आ गई है और मुख्तलिफ ज़राए ने फिर मीडिया के ऊपर ये बात करना शुरू कर दी है कि वो भूख हड़ताल पर है। और दूसरी तरफ जो मामला है उनका मेडिकल बोर्ड, उसको भी तब्दील किया गया है। और जो रात मैंने आपको बताया था कि एक नया 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया, अब उसमें हुकूमत ने मज़ीद लोग, हुकूमत को अब डर ये है कि कहीं कोई 1% भी बागैरत शख्स, बाज़मीर शख्स मेडिकल बोर्ड का हिस्सा हो गया तो वो तो खोल के रख देगा। वो तो एक एक चीज़ बताएगा, जिस्मानी तशद्दुद के बारे में भी, फ़िज़िकल तशद्दुद के बारे में भी, जहनी और जिनसी तशद्दुद के बारे में भी वो एक एक चीज़ बताएगा। और इनको खौफ है और ये उस खौफ की वजह से मेडिकल बोर्ड में तब्दीलियाँ कर रहे हैं। कभी किसी को रखते हैं फिर वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये इनका खौफ है और ये इनका खौफ रहेगा। शहबाज गिल के हवाले से ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये तस्वीर आज भी मुबशिर लुकमान ने कुछ तस्वीर लगाई हुई हैं, ये तो झूठ है, फ्रॉड है, ये पूरी कौम जानती है। लेकिन हकीकत ये है कि शहबाज गिल को ये मज़ीद वहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से ना वकीलों को मिलने देते हैं, उनके वकला को ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जाने देते हैं, इसका मतलब ये है कि इन्होंने पिम्स अदालत के अहकामात की खिलाफवर्जी में पिम्स की जो वो कमरा है जिसमें शहबाज गिल को रखा हुआ है, उसको इन्होंने थाना बनाया हुआ है और वो अपनी मर्ज़ी की तफ्तीश और अपनी मर्ज़ी की वहाँ पर वो तशद्दुद किए जा रहे हैं, टार्चर कर रहे हैं और कौम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ी नहीं चलेगी। और अब इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव हो गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात भी, पुलिस की भी वापसी, गिरफ़्तारियों की भी बात, पैमरा तकारीर पर पाबंदी, इन्होंने हर तरफ से इमरान खान को घेर लिया है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि जो अल्लाह के मंसूबे हैं वही आगे चलते हैं और आप मंसूबा साजी कर लें। पहले भी आपको 4 महीनों से बड़ी नाकामियाँ हुई हैं और ये आपकी एक बड़ी गलती होगी और ये आखिरी गलती होगी और उसके बाद आपको गलतियों का मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से बराए मेहरबानी मुल्क पर रहम करें और मज़ीद इससे आगे ना बढ़ें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।